चलो भाई, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, या फ्रंटियर, इस बुक में आपके कर्व की जगह फ्रंटियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे होता क्या है कि अगर हम मान लेते हैं किसी कंट्री में दो कमोडिटी हैं, दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है। मान लेते हैं एक कमोडिटी एक्स है और एक कमोडिटी वाई है। ठीक है, दो कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहता है कि इसमें टोटल 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में। ठीक है, अभी प्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे थे। प्रोडक्शन अगर मान लेते हैं दो चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी एक कंपनी में दो चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, या आप एक दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट एक्स है, दूसरा प्रोडक्ट वाई है, तो ऐसे में 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक मान लेते हैं चीज़ें आपकी लगती हैं, मशीनरी लग रही है। ठीक है, अब इस मशीनरी को हम दोनों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। या तो पूरी की पूरी मशीनरी केवल एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही हो, यानी वाई का प्रोडक्शन क्या हो, नील हो। एक कंडीशन ये हो सकती है कि इसमें ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी अगर एक्स को ही प्रोड्यूस कर रही है, कमोडिटी एक्स को ही लगातार प्रोड्यूस करी जा रही है, वाई को प्रोड्यूस नहीं करी जा रही है, तो ऐसा मत, इससे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्स जो है वो क्या है, किस तरह का गुड्स होगा, ये कंज्यूमर गुड्स होगा। यानी कि इसकी खपत ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है जिसकी खपत ज़्यादा होगी प्रोडक्शन आप उसी का करेंगे ना। आप ऐसे किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन तो करेंगे नहीं जिसका खपत ही ना हो। तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन में ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वाई का कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि एक्स जो है वो क्या होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होगा या कंज्यूमर गुड्स होगा। ठीक है, और वाई को हम लोग कैपिटल गुड्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स की तरह। यानी कि इसका प्रोडक्शन लगातार नहीं होता, एक बार में होता है, फिर रुक जाता है, फिर होता है, फिर रुक जाता है, लगातार ऐसी किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा मान लेते हैं, दूसरी, ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में मान लेते हैं कि दो प्रोडक्ट फिर से है एक्स और वाई। इसमें एक्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो नील है, वाई का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो वाई का प्रोडक्शन हो रहा है। बेसिकली सारे यूनिट्स किसके प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, वाई के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। एक कंडीशन जिसमें केवल एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे में वाई का केवल वाई का प्रोडक्शन हो रहा है, एक्स का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, टोटल मार्केट पे डिपेंड करता है कि जिस चीज़ की भी डिमांड ज़्यादा होगी उसका प्रोडक्शन हम ज़्यादा करेंगे। और तीसरी कंडीशन जो कि मेन है आपका, वो कहता है कि इसमें एक्स और वाई दोनों हैं और दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है। कुछ यूनिट एक्स के प्रोडक्शन में लगी हुई हैं, कुछ यूनिट जो है वाई के प्रोडक्शन में लगी हुई हैं। अब जाहिर सी मतलब जो अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन होगा इन दोनों के कंडीशन में, जाहिर सी मतलब किसी एक ही का प्रोडक्शन हो रहा है तो कोई भी कॉम्बिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आपकी कंपनी है, उस कंपनी में 10 मशीनरी काम कर रही है। कितनी मशीनें, 10 मशीनें काम कर रही हैं, और आपको पता है केवल एक्स का प्रोडक्शन करना है, तो जाहिर सी बात है सारी की सारी मशीन कहाँ प्रोडक्शन में लगी रहेंगी, एक्स के प्रोडक्शन में लगी रहेंगी। ठीक है, अगर इसमें भी आते हैं, इसमें भी आपके पास मशीन है, मान लेते हैं 10 मशीनें हैं, और इसमें आपको एक्स का प्रोडक्शन नहीं करना है, वाई का प्रोडक्शन केवल करना है, तो सारी पॉसिबिलिटी, सारी मशीन कहाँ लगी रहेंगी, वाई में लगी रहेंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जब दोनों का प्रोडक्शन करना है तो ऐसे में क्या होगा, मशीनों का क्या करना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 6 मशीन इनको दे दी गई, 4 मशीन इनको दे दी गई, या हो सकता है 5 मशीनें दे दी गई। ठीक है, तो इसी पे हमको क्या बनाना होगा, एक ग्राफ बनाना होगा जिस पे हमको ये डिटरमाइन करें कि हम क्या कर सकते हैं कि उसका एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा। बेसिकली दो अलग अलग यूनिट का या कमोडिटीज़ का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो एक, अब जाहिर सी बात है अगर हमको एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा, ध्यान दो, एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा तो क्या करना होगा, वाई के प्रोडक्शन में कमी लानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं 2 चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो एक्स और वाई का प्रोडक्शन हो रहा है। आपके पास 10 मशीनें हैं, ठीक है, 5 मशीन यहाँ पर लगी हुई है, 5 मशीन यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस 5 मशीनों की हेल्प से इसका भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है।
ठीक है। अब मान लेते हैं हमको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है। किसका प्रोडक्शन बढ़ाना है? एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है कि हमको क्या करना होगा, वाई के से एक मशीन ला के एक्स में लगानी पड़ेगी, या वाई की एक मशीन से एक्स का ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा ऐसा। यानी कि अब क्या होगा, जाहिर सी बात है एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एक्स में मशीन बढ़ानी पड़ेगी। अब एक्स में मशीन मान लेते हैं 6 मशीन बढ़ी तो इसका प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 120 यूनिट, यानी 20 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन जब एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वाई के में मशीन कितनी हो गई है, अब 4 मशीन हो गई। तो अब जब जाहिर सी बात है 5 मशीन से अगर ये 100 का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 4 मशीन से कितने का प्रोडक्शन करेंगे, ये 80 का ही प्रोडक्शन करेंगे। यानी कि ऐसी कंडीशन जब दो अलग अलग कमोडिटीज़ का कोई प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन कर रही है तो उसमें क्या एक काम करे, अगर किसी एक का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा दूसरे का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, या किसी एक का प्रोडक्शन घट रहा है तो दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो गया, हमारी मशीन या तो बर्बाद होगी, मशीन पर अगर दोनों का प्रोडक्शन को घटाना पड़ गया तो मशीन बर्बाद होगी, मशीन का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी एक का भी प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो दूसरे का प्रोडक्शन हमको क्या करना होगा, घटाना होगा। इसी को हमको एक क्या करना होगा, एक ग्राफ में समझना होगा। एक ग्राफ के रूप में हम इसको देखेंगे कैसे क्या होगा। कौन कॉल कर रहा है गलत टाइम पे, बंद करना उसको।